हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और बेहद खुश होंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ पीके पायल रीडिंग। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको ये दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप चूज करना है। एक पिंक कलर का बल्ब है और एक ग्रीन कलर का बल्ब है। ठीक है, और पिंक कलर का बल्ब जो है वो आपको नंबर 1 पायल नंबर 1 और ग्रीन कलर का बल्ब जो है ये आपका पायल नंबर 2 ग्रुप में आएगा। ठीक है दोस्त, तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर करना। जो भी मैसेजेस आएंगे क्लेम ज़रूर करना। पूरा वीडियो देखना है आपने। अपने अपनी पायल चूज करने के बाद आपने पूरी वीडियो देखना है और प्यार दे के जाना है। ठीक है, प्यार अट्रैक्ट प्यार, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और दोस्त और फ्रेंड्स, मैं तो एक ब्रिज हूँ। जो भी मैसेजेस आपके लिए आएंगे यूनिवर्स के थ्रू, आपके पोटेंशियल को देखते हुए मैं देख रही हूँ ये रीडिंग। ठीक है, आपके अंदर छुपे हुए क्या पोटेंशियल है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। तो आप मुझे चलिए, तो आपने अपना अपना पायल सिलेक्ट कर लिया होगा। पिंक 1 इज पायल नंबर 1, ग्रीन 1 इज पायल नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो लंबी गहरी सांस लेते हैं। चलिए, सबसे पहले पिंक बॉल पायल नंबर 1 मैं चेक करती हूँ। इस रीडिंग को हम देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है, ग्रुप नंबर 1 चुना है आपने, ये डिनोट करता है, इंटीग्रेशन डिनोट करता है मेजोरिटी को। ठीक है, एकता को। ठीक है, अनेकता मिलकर एक बन जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें मिलकर एक बन जाती है तो उसको ही एकता बोलते हैं। तो ये एकता को डिनोट करता है। ठीक है, मेजोरिटी को डिनोट करता है। जैसे हम अपने मन की बात करते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल पाथ के बारे में बात करते हैं और हम क्या हैं, हमारे अंदर के पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं और हम बाहर से कैसे हैं, वो हम चेक करते हैं। इसमें वो चेक क्या करना हो हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये है, जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आप बाहर से भी होते हो। ठीक है, अंदर से आप अच्छे हो, पोलाइटली हो, दया भाव रखते हो मन में, या फिर आप क्रोध से भरे हुए हो, आप ईगोइस्टिक हो, तो आप बाहर भी वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, बाहर भी वही चीज आपकी वही सारी चीजें दिखती हैं। बाहर भी आप पोलाइट हैं, बहुत कितने लवेबल पर्सन हैं आप, कितने दयावान हैं, कितने गिविंग नेचर के हैं आप, ये सब चीज़ें हैं ना। तो अगर थोड़ा सा अदर पार्ट में थोड़ा गुस्से वाले हैं, खड़ूस टाइप के हैं, मतलब इस टाइप के आप दिखते हो, नेचर में दिख जाता है इंसान का। जैसे आप अंदर से होते हैं वैसे ही आप बाहर से होते हैं। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर देखेंगे, जैसे हम बाहर से होते हैं वैसे ही अंदर होते हैं। बाहर हम जो कुछ करके दिखा रहे हैं लोगों को, जैसा करके हम दिखा रहे हैं, वैसे हमारे अंदर की भावनाएं वैसे ही हैं जो बाहर प्रकट होती है। तो ये दोनों चीजें अगर एक जैसी हम कर रहे हैं ना, तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है। एकता, अनेकता में एकता हो जाता है। फिर अनेकता कैसे, अनेकता
हम तो एक हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। अनेकता कैसे अनेकता? अनेकता ऐसे कि हमारे अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी होते हैं। लोग बोलते नहीं डबल पर्सनालिटी के हैं। अभी तक लोगों ने सिर्फ डबल पर्सनालिटी है इतना ही सीखा है और सुना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, आपने ये जो कार्ड चुना है ना, इसका मतलब है आप धीरे धीरे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो, आप एकता की तरफ बढ़ रहे हो। आपने अपने पोटेंशियल को पहचानना शुरू कर दिया है। तो अभी तक आप जैसे लोग, आपने सुना होगा कि डबल स्टैंडर्ड के हैं, डबल माइंडेड के हैं, डबल पर्सनैलिटी का है बंदा, ये तो ऐसा सुना होगा आपने। नहीं, बहुत सारे हैं, इससे भी ज्यादा पर्सनैलिटी के होते हैं हम, इससे भी कई सारे पर्सनैलिटी के होते हैं। देखिए ना, तो सुबह से लेकर रात तक कितने सारे हम किरदार निभाते हैं। सुबह घर में उठते ही हम घर में कुछ काम करते हैं, घर के ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अलग तरह से बिहेव करते हैं। अंदर से सैडनेस का भी अंदर से सैड भी हो रहे होते हैं, अंदर से गुस्सा भी हम कर रहे होते हैं, है ना। किसी को मिस भी कर रहे होते हैं, कोई याद भी आ रहा होता है। तो कई सारे किरदार करते हैं हम, डबल पर्सनैलिटी नहीं है हमारे अंदर। अगर आप पे एक माँ है तो आपके अंदर एक माँ ही, सबको एक माँ की तरह ही आप ट्रीट करोगे। आप तो एक माँ हो तो सब आपकी नज़र में सब बच्चे हैं, बच्चे ही दिखेंगे आपको। बड़ा भी होगा तो आप सोचेंगे आपने खाया, आपने कुछ पिया, कुछ खाओगे पियोगे, कुछ इस तरीके से। आप जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही आप बाहर से हैं। जैसे एक फादर फिगर अगर कोई है, अगर आप फादर हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी के पापा हैं अगर आप, तो आप एक पापा हो। पापा बच्चे उनके अभिमान होते हैं, बोलते हैं ना मैं तो पापा का अभिमान हूँ। तो अपने बच्चे को वो जैसे वो ट्रीट करते हैं, पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, माँ थोड़ा पोलाइट होती है और पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के लिए। तो वो हर फील्ड में ना, बाहर जाके जॉब में भी देखो, कोई भी मतलब कहीं पे भी, जैसे स्कूल में भी, कहीं पे भी, मतलब लगा लीजिए कहीं पे, ऑफिस दफ्तर कहीं पे भी, पुलिस भी, वो आप लॉ जज भी हो ना आप, तो उस हिसाब से आप स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे वहाँ पे। ये अलग वे पर बात हो रही है, ये अलग ही पाथ पर ये बात हो रही है। ये आपके अंदर की पोटेंशियल के ऊपर बात हो रही है, आप क्या हो उसके ऊपर बात हो रही है ये। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आपको अपने आप को पहचानना होगा। आप यिन यांग दोनों एक बन चुके हो, आप ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स हो चुका है, ठीक है। मेल फीमेल जैसे शिव और शक्ति जो हैं वो एक बन चुके हैं। इस तरह के आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। आपका माइंड जो है इस तरह से काम करना शुरू कर चुका है। हर फील्ड में आप इस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते होंगे। आप समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो, समझने की कोशिश करना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, आप दोबारा से सुन के जरूर समझना इस रीडिंग को। आपके अंदर स्पिरिचुअली ग्रोथ भी आ चुकी है, स्पिरिचुअल वे पे भी आप काफी ग्रोथ कर चुकी हैं। क्या आपका मन शांत रहता है? क्या आपको अपना मन पता है कहाँ पर है? मन कैसा होता है आपने देखा है? तो आपको ये पता हो जाएगा कि मन तो होता ही नहीं है, ठीक है। आप शांत रहना, आप शांत रहते होंगे, ज्यादातर आप शांत रहते होंगे। अकेलापन एकदम ऐसे मेडिटेशन की मतलब मेडिटेट स्टेट पर आप रहते होंगे ज्यादातर। ज्यादा शोर शराबा आपको नहीं पसंद होगी, साइलेंस आपको पसंद आती होगी। हर वक्त आपको ऐसा फील होता होगा कुछ शक्ति, कुछ पावर आपको ऊपर से रोशनी आ रही है, आपको कॉस्मिक एनर्जी आपको ऊपर से शावर कर रही है। इस तरह का फील होता होगा आपको जरूर।
और अंदर से आप बहुत सुकून फील करते होंगे, शांत फील करते होंगे, बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को पाते होंगे आप। पाइल नंबर 1, आप ऐसा होंगे आप, आपके अंदर की पोटेंशियल आपकी इस तरह से इस बात पे काम कर रही होगी। तो रीडिंग को देख रहे हैं अभी तक, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं, तो ज़रूर इसको लाइक ज़रूर करिए, एक्सचेंज कीजिए अपनी एनर्जी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, पता है आज की डेट में कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। अपने आप को समझना, अपने अंदर की दुनिया को समझना। आंखें खोलकर तो हम बाहर कितनी भी देख लेते हैं, जितने भी प्रलोभन की दुनिया है, ये अट्रैक्शन बाहर बहुत भरा पड़ा हुआ है। जितना हम बाहर देखते हैं उतना उधर फंसते जाते हैं, लेकिन जितना हम अंदर अपने अंदर की दुनिया में हम झांकते हैं ना, उतना हम शांत होते हैं, उतना ही हमारे अंदर से चीज़ें खत्म होती है। जितनी भी ये क्रोध है, लालच है, ये सब चीज़ों का दमन होता जाएगा, होता जाता है। तो इस स्टेट पर हैं इस वक्त आप। अगर आप नहीं भी हैं तो आप ज़रा देखें, गौर करें, आप इस रीडिंग तक क्यों आए हैं। कुछ भी चीज़ एक पर्पस के बिना होता नहीं है दुनिया में। आप इस धरती पे आए हैं, आपने जन्म लिया है, तो कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होगा उसमें, ठीक है ना। तो इस रीडिंग तक आने का भी पर्पस है आपका। बेशक आपको पता नहीं है, लेकिन पर्पस है। आप मानकर चलो पर्पस है। तो समझना, आप इस रीडिंग को आप समझना। पाइल नंबर 1, इस रीडिंग को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये है आपकी अंदर की पर्सनैलिटी, आपकी ये है पोटेंशियल, आपके अंदर ये है। अनेकता में एकता देखना, होना। तो ठीक है पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपने आप को बेहद प्यार दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। तो चलिए अब आपकी बारी है। पाइल नंबर 2, ग्रीन कलर का बल्ब आपकी, ये पाइल नंबर 2 ग्रुप में है वो आप, ठीक है। तो ये है करेज। करेज डिनोट करता है साहस को, हिम्मत को, हौसला को। तो मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, मैं ये देख पा रही हूँ आपके जीवन में कितने ही स्ट्रगल हैं, कितनी ही मुसीबतें हैं, कितनी ही परेशानियां हैं, लेकिन आप फिर भी आप आगे बढ़ते ही रहते हो। फिर भी आप अपने आप को अलग रखते हो, उन परेशानियों से अलग रखकर आगे बढ़ते ही रहते हो। परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है, तो परेशानियों को तोड़कर, मुसीबतों को तोड़कर ही आगे बढ़ना ही जीवन है। आपने ये समझ लिया है। एक बीज होता है ना, छोटा सा बीज, एक सेल के अंदर आप थे, कैसे आपने उस सेल को तोड़ के आप बाहर निकले हो। चट्टानों के बीच में से एक फूल का खिलना मतलब चमत्कार से कम नहीं होता। आपने वो चमत्कार कर दिखाया है पाइल नंबर 2। हजारों के भीड़ में, हजारों के तादाद में सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो इस तरह के मिरेकल्स करता है। सिर्फ इस वजह से कर पाता है, उस परमात्मा का आप एक खास बच्चे हो
और आपके अंदर वो हिम्मत है, वो साहस है, सिर्फ इसलिए कर पाए आप। ऐसा नहीं है कि बाकी परमात्मा के बच्चे नहीं हैं, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, लेकिन उन सब में से कोई एक ऐसा निकलता है जो बहुत साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, अपने आप को उस बुलंदियों पर पहुंचाने का साहस रखता है। कितने ही ऐसे लोगों की भीड़ में, ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में रहकर भी, जैसे कीचड़ में रहकर भी आपने एक कमल की तरह फूल खिलता है, वो हो आप। कीचड़ में पता है ना क्या होता है, कीड़े मकोड़े, क्या कुछ बिच्छू, सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता भी नहीं कैसी होती है। पूरा एक दलदल होता है, गंदगी होती है, बदबूदार होता है। तो ऐसे में कीचड़ में से एक कमल का फूल कैसे खिलता है? तो वो कमल के फूल हो, तो आप वो एक कमल के फूल हो, ठीक है। आपने पाइल नंबर 2, आपने ऐसे ऐसी चीजें करके दिखाई है कि लोग हैरान हो गए होंगे, कैसे किया आपने, इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में। आजकल दुनिया तो ऐसे ही है ना, आजकल दुनिया तो ऐसे ही है ना, लोगों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई कुछ कर भी रहा होता है तो कहते हैं अरे कैसे होगा, बहुत सारी इतने कंपटीशन है, कहाँ हो पाएगा, हमारी सिलेक्शन कहाँ हो पाएगी, इस तरह से करते हैं लोग। लेकिन आपने सोचा मैं वही तो हूँ जो सिलेक्ट हो चुका, मैं वही तो हूँ जो सिलेक्ट होऊंगा। हमेशा आपने अपने आप को विनर समझा। कोई भी आपने अपने जीवन में किसी चीज को इस तरह से, आप जब से आपने होश संभाला है आपने, तब से लेकर अब तक आप देखिए अपने आप को, देखो कितनी ऐसी आप दिक्कत परेशानियों से घिरते हुए भी आप आगे बढ़े होंगे, है ना। इम्पॉसिबल को भी आपने पॉसिबल करके दिखाया होगा, आपने सबको हैरान कर दिया होगा। कितने आप भूखे प्यासे भी रहे होंगे जीवन में, कई ऐसी सिचुएशन भी आई होगी आपकी लाइफ में, कई बार खाना पीना भी इस तरह से भी नसीब नहीं हुआ होगा आपको कीमत पता है जिंदगी की कि भाई ये जो जीवन मुझे मिला है इसकी कीमत क्या, इसकी वैल्यू क्या है, आपको ये पता है। पाइल नंबर 2, आपको अपनी वैल्यू पता है। आपको ये भी पता है अगर मैं थोड़ा सा लूज फील करूंगा, अगर मैं थोड़ा सा भी अपने आप को कमजोर महसूस करूंगा ना, मैं तो गया। इसलिए आपने अपने आप को हमेशा ऐसे रखा है ना, मुझे करना है तो मुझको करना है। कई बार गिरते गिरते बचे होंगे, कई बार संभले होंगे आप, बहुत बुरी सिचुएशन में जाके भी आप संभले होंगे। अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, ऐसे सिचुएशन से भी आप गुजरे होंगे, लेकिन आपने साहस दिखाई, आपने साहस दिखाई और आज आपने अचीव किया जो आपको करना था। आपने अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को जगाया, उस पावर को आपने जगाया और अपने आप को आपने प्रूफ किया लोगों के सामने अपने, ठीक है। इस रीडिंग तक आप पहुंचे हैं, अभी तक देख रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप, तो चैनल को थोड़ा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पाइल नंबर 2, आप उनमें से हो जो कभी टूटना नहीं जानता, आप उनमें से हो जो कभी भागना नहीं जानता, आप उनमें से हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाता है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है, वो हो आप लोगों की इंस्पिरेशन हो आप। लोग आपकी बहुत तारीफ करते होंगे आज की डेट में, लोग आपकी बहुत तारीफ करते होंगे आज की डेट में, जो आप बन गए हो उस चीज को लेकर इंस्पिरेशन बन गए हो आप बाकी लोगों के लिए। और छोटा मोटा अचीव नहीं किया है आपने, काफी बड़ा अचीवमेंट है आप, जो पूरी दुनिया को दिखती है।
एक आध लोगों को थोड़े बहुत सर्कल में नहीं, बहुत बड़े लेवल में दिखती है आपकी ये अचीवमेंट। तो छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी लाइफ में। अगर ये रीडिंग तक आप पहुंचे हैं ना, अगर आपने अचीवमेंट नहीं भी किया है, कुछ ऐसा है तो आप करोगे, आप अचीव करोगे। जो आप चाहते हो ना बनना, वो आप जरूर बनोगे। जो आपको सोचते हैं इनसे तो नहीं हो पाएगा, ये इनकी तो नहीं है, ये डिजर्व नहीं करते हैं, तो वो आप करके दिखाओगे, लोगों को करके दिखाने वाले हो आप बहुत जल्दी। लोग ताने भी मारते होंगे आपको कि भाई नहीं, बस की नहीं है तुम्हारी, छोड़ दे, रहने दे, है ना, लेकिन आपको अंदर से पुकारता होगा, आपका इनर वॉइस होते हैं ना, वो पुकारता होगा आपको, यू कैन डू एनीथिंग, ऐसे करके बुलाता होगा, पुकारता होगा आपको। आपके अंदर की जो पोटेंशियल है ना, वो सिर्फ आपको पता है। आसपास देखिए क्या है ऐसा जो आप करना चाहते हो, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है उन्होंने कर लिया है, ठीक है ना, तो उनके लिए तालियां, बहुत सारा शाबाशी मेरी तरफ से, ठीक है। और जो अब आप देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप करने वाले हो ना, ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए, ठीक है। जरूर आप कर पाओगे, जरूर आप कर पाओगे। इस रीडिंग तक आए हो, डिवाइनली गाइडेड है ये। जो भी मैं आप लोगों को रीडिंग करके ये बोल रही हूँ ना, ईश्वर के कहने पर बोल रही हूँ। देखिए, कहने से बात बनती है, तो कहीं से सुनने से भी हिम्मत आती है, ठीक है। कई ऐसे होते हैं ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मेरे घर में एक बाई आती थी काम करने के लिए, ठीक है। मैं उसको कभी बाई नहीं बोलती हूँ, मेरी दोस्त है बोलती थी। कहीं हम आते जाते थे, उसको लेकर आती जाती थी, तो मैं उसको मेरी फ्रेंड है बोलती थी। समझ रहे हो, एक रिस्पेक्ट देना है ना किसी को। तो अब वो बिहार से है, तो कहती है कि भाई उसके बच्चे हैं, बेटा भी है, बेटियां भी। तो एक बेटा है उसका, तो कह रही कि बेटा को तो मैं अंग्रेजी स्कूल में डालूंगी, प्राइवेट पढ़ाऊंगी, और लड़कियों को नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे काम कराऊंगी। कोई नहीं, क्या करेगी, पराया धन है, पराए घर जाएगी, क्या करेगी पढ़ लिख के। तो मैंने कहा कल मत आइयो, घर जा, गांव जा, अपना बच्चों का आधार कार्ड, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड तो बने भी नहीं थे उस टाइम, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ, और नहीं बनाया है तो बना के लेके आ, बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल। बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने से बच्चियों को उल्टा पैसे मिलते हैं, तू कर, बच्चियों को पढ़ा। अगर नहीं पढ़ाएगी ना, तो कल को तेरे घर में भी अनपढ़ बहू आएगी, तो फिर कैसे अपने पढ़े लिखे बेटे के साथ कैसे तू उसको गृहस्थी कैसे करेंगे दोनों मिलके ना, जैसे। तो उसको ये बात समझ आई, तो उसने आज उसके बच्चे ना 8th में 10th में ऐसे पढ़ रही हैं लड़कियां। तो आज वो बच्चे इतने एजुकेटेड, मतलब जो भी अब पढ़े लिखे बच्चे अलग से दिखते ही हैं, है ना। तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो उसी तरह का अगर कोई किसी को कुछ कह भी देता है ना, तो वो कर लेते हैं। उनको एक होना चाहिए अंदर से कि भाई हाँ, अगर आप कह रहे हो ना, तो पक्का कह रहे हो कि होने वाली पॉसिबिलिटी को आप दिखाते हो ना उनको। कई चीज होते हैं ऐसे, लोग बोल देते हैं ऐसे कर लेता, वैसा कर लेता, लेकिन अरे तुक्का कैसे हो, नहीं तुक्का थोड़ी ना लगाना है। जिंदगी है भाई, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है वहां पे इंसान करता ही है। और हमें भी पता होता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सी नहीं है। जहाँ पे है वहां पे हम बोलेंगे आप करो। तो ऐसे इस रीडिंग में जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है, आपकी पोटेंशियल के बारे में, आपके साहस के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। कहानियां तो देखिए बहुत ही ऐसी कहानियां होती हैं, ठीक है ना। जीवन में सबकी अपनी पर्सनल कहानियां भी होती हैं, काफी कुछ किया हुआ होता है लोगों ने, ठीक है। तो अब आप जरूर खड़े होके करोगे, जरूर आपको अचीवमेंट मिलेगी, बहुत अच्छा करोगे आप, ठीक है। दुनिया को जाने दो, जो कुछ बोल रहा है, कोई आपको नहीं कर सकता बोल रहा है, भाई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो जाने दो ऐसे लोगों को। आप अपना दोस्त बनो, आप खुद अपना दोस्त बनो, अपने आप को साहस दो, हिम्मत दो, ठीक है।
तो इस रीडिंग तक आप आए हो तो बस इसीलिए ही। सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा से बड़ा तो और कोई नहीं है, ठीक है। तो परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप इस रीडिंग तक आए हो ना, तो परमात्मा की पूरी मर्जी है, उनका ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपको समझ में आया, तो उसको आप ज़रूर देखिए, ज़रूर कीजिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, पाइल नंबर 2। आपको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और पाइल नंबर 1 को भी ऐसी कुछ बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से, पर्सनली मेरी तरफ से भी आप लोगों को, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए और खूब आगे बढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए, बहुत नाम कमाइए। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये रीडिंग आपको पसंद आया तो बस आपको लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बहुत आगे बढ़ना है, अपने आप को बेहद सारा प्यार दीजिएगा और अपने आप को शाबाशी भी दीजिएगा। अपने कंधे पर ऐसे 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 हाथ रख के शाबाशी दीजिएगा, ठीक है ना। तो खुद से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता हमारा, तो अपने इनर वॉइस को आप लोग जरूर सुने, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।